हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सबका वेलकम करता हूँ विवान क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज ये अपना इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर बचे हुए चैप्टर के हिस्से को अपने कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर आपने देख लिया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से थे? ऐसे क्षेत्र जहां पर वनस्पति, वहां पर पाए जाने वाले जंतु और इसी के साथ में वहां पर रहने वाले आदिवासियों की जो परंपरागत जो तरीके से जीवन यापन है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उसका एक उदाहरण था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके अंदर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और इसी साथ में पंचमढ़ी एवं बोरी दो वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। आज की इस वीडियो के अंदर उसी का आगे का हिस्सा अपने देखने वाले हैं, राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं? तो बच्चों, वन्य जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र जहां पर वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जैसे पेड़ पौधे हैं और अन्य प्रकार के जो भी संसाधन है वो सारे सारे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त है उनका आसानी से ये उपभोग कर सके, उन्हें उन स्थानों को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर अपने पहले भी देख चुके हैं, जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही थी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है। तो यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का प्रथम, यदि बात की जाए तो फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान था। कैसा राष्ट्रीय उद्यान था ये? प्रथम था। इसके अंदर उत्तम किस्म का टीक पाया जाता है। टीक जो है वो सागौन होता है। उत्तम किस्म का जो सागौन है वो यहीं पाया जाता है। और इसके अंदर एक बाघ परियोजना भी संचालित की जा रही है। बाघ परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की उत्तरजीविता को और संवर्धन को देश में बनाकर रखना है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद में यहाँ पर उत्तम किस्म का सागवान भी पाया जाता है। यहाँ पर एक बाघ परियोजना भी संचालित की जा रही है और राजस्थान में सरिस्का अलवर के अंदर प्रथम बाघ परियोजना संचालित की गई है। अब ये जो सारी चीजें हैं इनको करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ती हो रही है उसके साथ में विभिन्न जातियां समाप्त होती जा रही हैं। तो कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक मिनिमम लेवल से नीचे की तरफ चली गई हैं, उन्हें कहते हैं संकटापन स्पीसीज या फिर संकटापन जंतु। ऐसे जंतुओं की ऐसी प्रजातियां जो एक निम्न स्तर से भी नीचे चली गई हैं और यदि उनको संरक्षित नहीं किया गया तो बहुत जल्द वो प्रजातियां या फिर जो वो जंतु यहाँ पर विश्व की धरती से क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो उन सभी को संकटापन जंतु कहा जाता है। अब ये जो संकटापन जंतु हैं, क्या इनका कुछ लेख लिखा जाता है? बिल्कुल, इनको जो है लेखों में संग्रहित रखा जाता है। इसके लिए एक पुस्तक चली है जिसे कहते हैं रेड डाटा पुस्तक। ये जो रेड डाटा बुक है इसके अंदर ऐसी स्पीसीज जो संकटग्रस्त है, निकट भविष्य में यदि उनको संरक्षित नहीं किया गया तो वो समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, उन सभी को कहाँ संग्रहित रखा जाता है? इसी रेड डाटा पुस्तक में संग्रहित किया जाता है। तो ये जो पुस्तक ये पुस्तक किस काम आती है? ये पुस्तक संकटापन जंतुओं की लेखा जोखा जो है उसको लिखने के काम आती है कि ऐसी कौन सी स्पीशीज है, ऐसी कौन से जंतु हैं जिनका यदि ख्याल नहीं रखा गया, उनको संग्रहित नहीं किया गया, उनको संरक्षित नहीं किया गया, यदि उनको संरक्षित नहीं किया गया तो वो निकट भविष्य में इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। उन सभी को इसी पुस्तक के अंदर लिखा जाता है, जिसका नाम है रेड डेटा पुस्तक। प्रवास किसे कहते हैं? जलवायु में परिवर्तन के कारण किसी विशेष स्पीशीज का या फिर जाति का प्रतिवर्ष निश्चित समय के लिए दूसरी जगह के लिए यात्रा कर जाना ही प्रवास कहलाता है। तो आप प्रवास यहाँ समझ गए कि एक निश्चित समय के लिए यहाँ पर जो विशेष जो जातियां होती हैं एक निश्चित समय के लिए जलवायु परिवर्तन के दौरान दूसरे स्थानों पर चली जाती हैं और ये प्रतिवर्ष ये प्रक्रिया होती है, उसको प्रवास कहते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर कुरंजा जो पक्षी है वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक अपने चर्चा कर लेते हैं कागज का पुनर्चक्रण। जो कागज है उसका पुनर्चक्रण किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कागज की पुनर्चक्रण की जरूरत क्यों है? हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इस कागज को हमें पुनर्चक्रित करना पड़े?
कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार नया खरीदें और जो पुराना उसको फेंक दें, नहीं। इसके पुनर्चक्रण की हमें जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करें। तो 1 टन जो कागज होता है उसके लिए 1 टन कागज, है ना, 1 टन जो कागज होता है उसके लिए 17 पूर्ण विकसित जो पौधे हैं उनको काटा जाता है। कितने पौधे? 17 पूर्ण विकसित जो पेड़ होते हैं, बड़े जो पेड़ होते हैं, उनको काटा जाता है 1 टन कागज की प्राप्ति के लिए। तो आप देखिए, यदि ऐसे आप जो कागज है उसको व्यर्थ करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के ऊपर जो है पेड़ पौधे जो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। यहाँ पर पेड़ पौधे आपको मिलेंगे भी नहीं, तो आप कागज भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी कागज उपलब्ध रहे, उन्हें जो हरे संसाधन है वो मिलते रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उस कागज को क्या करें, पुनः चक्रित करें। अब कागज को पुनः चक्रित करने के लिए आपको जो पेड़ है उनको वापस लगाना। कागज की डिमांड तो दिन दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसे इस तरह से यदि आप वृक्ष काटते गए तो सिर्फ और सिर्फ कागज का जो पुनर्चक्रण करना ही सब कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से विधि काम में लेना होगा, वो है वनोन्मूलन का स्थायी हल निकालना। जो वनोन्मूलन है उसका हल कैसे करेंगे आप? पुनर्वन रोपण, ये जो प्रक्रिया है इससे आप पुनः वन लगा पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार ने भी सन 1927 के अंदर भारतीय वन अधिनियम यहाँ पर लागू किया है, जिसके तहत आपको वनोन्मूलन को रोका गया है, वनोन्मूलन को दूर करने का प्रयास किया गया है। अब आपकी एक छोटी सी चीज यहाँ पर रह जाती है, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में आपके अंतर। अब आप सभी जानते हैं चिड़ियाघर क्या होता है। चिड़ियाघर ऐसा स्थान होता है जहां पर जीव जंतुओं को रखा जाता है, और अभ्यारण्य में भी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन ये कौन होता है? ये मानव निर्मित होता है, और ये होता है प्राकृतिक स्थान होता है जहां पर रखा जाता है, और ये मानव निर्मित स्थान होता है। इसी के साथ में चिड़ियाघर के अंदर यदि आप देखेंगे तो शेर को पिंजरे में रखा जाएगा। यहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको पिंजरों में कैद रखा जाता है, और यहाँ पर वो अपनी इच्छा से स्वतंत्र भ्रमण करते हैं। तो ये थे अपने चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर। तो बच्चों, इसी के साथ में ये आपका चैप्टर जो है पूर्ण हो जाता है। यदि आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पर आपको ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके ऊपर आप कक्षा 8 के जो हैंड रिटन नोट्स है उनको आसानी से देख पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।